शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पति पत्नी साथ में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। संसार की दृष्टि में वो एक आदर्श युगल था। प्रेम भी बहुत था दोनों में, लेकिन कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। शिकायतें धीरे धीरे बढ़ रही थी। बातें करते करते अचानक पत्नी ने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं 2 डायरियां ले आती हूँ और हमारी जो भी शिकायत हो हम पूरा साल अपनी अपनी डायरी में लिखेंगे। अगले साल इसी दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम में कौन सी कमियां हैं जिससे कि उसका पुनरावर्तन न हो सके। पति भी सहमत हो गया कि विचार तो अच्छा है। डायरियां आ गईं और देखते ही देखते साल बीत गया। अगले साल फिर विवाह की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर दोनों साथ बैठे, एक दूसरे की डायरियां ली। पहले आप की मनुहार हुई। आखिर में महिला प्रथम की परिपाटी के आधार पर पत्नी की लिखी डायरी पति ने पढ़ना शुरू की। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना। आज शादी की वर्षगांठ पर मुझे ढंग का तोहफा नहीं दिया। आज होटल में खाना खिलाने का वादा करके भी नहीं ले गए। आज मेरे फेवरेट हीरो की पिक्चर दिखाने के लिए कहा तो जवाब मिला बहुत थक गया हूँ। आज मेरे मायके वाले आए तो उनसे ढंग से बात नहीं की। आज बरसों बाद मेरे लिए साड़ी लाए भी तो पुरानी डिजाइन की। ऐसे अनेक रोज की छोटी छोटी फरियादें लिखी हुई थी। पढ़कर पति की आंखों में आंसू आ गए। पूरा पढ़कर पति ने कहा कि मुझे पता नहीं था मेरी गलतियों का। मैं ध्यान रखूंगा कि आगे से इनकी पुनरावृत्ति न हो। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। ये क्या, पहला पन्ना कोरा, दूसरा पन्ना कोरा, तीसरा पन्ना भी कोरा। अब 2-4 पन्ने साथ में पलटे, वो भी कोरे। फिर 50-100 पन्ने साथ में पलटे तो वो भी कोरे। पत्नी ने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकोगे। मैंने पूरा साल इतनी मेहनत से तुम्हारी सारी कमियां लिखी ताकि तुम उन्हें सुधार सको, और तुमसे इतना भी नहीं हुआ। पति मुस्कुराया और कहा, मैंने सब कुछ अंतिम पृष्ठ पर लिख दिया है। उत्सुकता से अंतिम पृष्ठ खोला। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी जितनी भी शिकायत कर लूं, लेकिन तुमने जो मेरे और मेरे परिवार के लिए त्याग किए हैं और इतने वर्षों में जो असीमित प्रेम दिया है, उसके सामने मैं इस डायरी में लिख सकूं, ऐसी कोई कमी मुझे तुम में दिखाई ही नहीं दी। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग उन सब कमियों से ऊपर है। मेरी अनगिनत अक्षम्य भूलों के बाद भी तुमने जीवन के प्रत्येक चरण में छाया बनकर मेरा साथ निभाया है। अब अपनी ही छाया में कोई दोष कैसे दिखाई दे मुझे। अब रोने की बारी पत्नी की थी। उसने पति के हाथ से अपनी डायरी लेकर दोनों डायरियां अग्नि में स्वाहा कर दी और साथ में सारे गिले शिकवे भी। फिर से उनका जीवन एक नवपरिणीत युगल की भांति प्रेम से महक उठा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।